नौगछिया के एक निजी होटल में नए बनाए गए 8 मंडल अध्यक्षों को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, मगर इस बैठक में भाजपा में अंतर्कलह साफ देखने को मिल रहा है। बता दें कि नौगछिया के 8 प्रखंडों में भाजपा ने मंडल अध्यक्ष का चुनाव किया है, मगर जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया था वह एकमात्र मंडल अध्यक्ष ने खुद अपने सम्मान में बैठक बुलाई थी। यही नहीं, बैठक के दौरान भाजपा नेता नितेंद्र कुमार उर्फ गुलाबी ने पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और बैठक की सूचना उन्हें नहीं दी जाती है, कार्यकर्ता इससे परेशान हैं। पार्टी कार्यालय की स्थिति भी काफ़ी ख़राब है, जबकि बैठक पार्टी कार्यालय में होना चाहिए, मगर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए या तो बैठक बीहपुर या फिर गोपालपुर में कहीं भी कर ली जाती है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में पार्टी में रास्ता बदलने की मानसिकता विकसित हो रही है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को नदारद किया जा रहा है। आगामी चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। ऐसा ना हो कि गोपालपुर की तरह बीहपुर भी भाजपा के हाथ से निकल जाए। यही नहीं, उन्होंने बीहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र पर भी बोलते हुए कहा कि पार्टी चाहे तो अगला टिकट किसी अन्य कार्यकर्ता को भी दे सकती है, ज़रूरी नहीं कि आने वाले समय में इंजीनियर शैलेंद्र को ही टिकट मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि अगर अब भी पार्टी के कुछ नेता नहीं संभले तो कार्यकर्ता आपस में फूट जाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा गुलाबी जी ने। सर, एक बैठक चल रहा था भाजपा का, इसमें आपके द्वारा कुछ भाजपा विरोधी कुछ जैसे कार्यकर्ताओं के प्रति कुछ देखने को मिला, सुनने को मिला, क्या संगठन के प्रति? देखिए, ये नए प्रखंड अध्यक्ष का चयन हुआ है और हम लोग बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। हम लोग जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, हम लोग सबको कष्ट एक बात की थी, और गोपालपुर के कार्यकर्ता जितने भी हैं या वरिष्ठ हो या जो भी है, उसको सब अनदेखा किया जा रहा है। और मेरा जो पार्टी ऑफिस है वहाँ पर जंगल हो गया है, वहाँ मीटिंग नहीं होती है, और जब मीटिंग होती है तो वो बीहपुर में होता है। और जैसे लगता है हमें तकलीफ़ इस बात की होती है, या हमारे अशोक अग्रवाल जी हो या कोई भी नेता हो, अगर आते हैं तो हम लोगों को कोई सूचना नहीं होती है, और बीहपुर आए वहीं से चले जाते हैं। जब पार्टी ऑफिस इतने पैसा इतने लागत से बना है, इस पर कुछ नहीं। अभी प्रखंड अध्यक्ष का घोषणा हुआ तो पहले होता था कि एक लड़का को भगा के लाया, उसका शादी करा दिया। उसी तरह भाई, आपको अगर घोषणा ही करना था प्रखंड अध्यक्ष का, कम से कम जो भी वरिष्ठ थे, कार्यकर्ता थे या जो भी था, सबको बुला के विचार करके करते, थोड़ा विरोध होता उसमें जो कार्यकर्ता काम कर रहा है। नहीं, ये मानसिकता गलत हो गई। गोपालपुर तो इसे जदयू का है, सीट है, यहाँ तो अपने कार्यकर्ता क्षुब्ध है। एकमात्र देखिए कैसा जाति पाति पार्टी में हो रहा है। लगता है कि अब सवर्णों का स्थान भाजपा में नहीं रहा। हमें जो लग रहा है, आज हम 2000 से हम राजनीति में हैं, भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि हम लोग जो सवर्ण हैं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रही पार्टी को, और इसको अवॉइड किया जा रहा है। खास करके गोपालपुर को अवॉइड किया जा रहा है। लगता है कोई एक आदमी के हाथ में पार्टी चला गया, जो मन होता है वही करता है। यही इसी लेके जो भी कार्यकर्ता है, जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो क्षुब्ध है। खास करके मैं गोपालपुर की बात करना चाहता हूँ। कर रहे हैं ऐसा तो सब जान रहे हैं, जो हमारे वरिष्ठ अभी अपने को कहलाते हैं, सारा लोग जान रहा है कि कहाँ मीटिंग हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। अपने मन से जो है जिंदाबाद का नारा लगता है, अनिल यादव जिंदाबाद, तो फलना यादव जिंदाबाद। गोपालपुर से मेरे जिला अध्यक्ष भी चले जाते हैं, एक भी गोपालपुर के कार्यकर्ता नहीं जाते हैं। कभी एनडीए की मीटिंग हो जाती है, कभी कुछ करता है, लेकिन हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है।
या हमारे वरिष्ठ सुबोध सिंह कुशवाहा हो, या हमारे विनोद मंडल जी भी है जो दो बार करके दोनों जिलाध्यक्ष हैं। हम लोग इतने पुराने सब तो मित्र हैं, किसी को कोई भी जानकारी नहीं होती है। गोपालपुर को जैसे लगता है आज सम्मान रखा हुआ था प्रखंड अध्यक्ष का, इसमें हमारे विधायक को रहना चाहिए था, हमारे शैलेंद्र जी को रहना चाहिए। उन्होंने बिहपुर में सबों का सम्मान किया, सम्मानित किया। क्या गोपालपुर के वो क्या भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक नहीं है, वो पार्टी के नहीं है? न अनिल बाबू को देखा मैंने, न इंजीनियर साहब को देखा। बहुत तकलीफ होती है इससे। अगर अलग रास्ता बनाना चाहेंगे तो वो रास्ता जो है ना गलत होता है। जो रास्ता है रास्ता पर चले, जिसके लिए कि आने वाला समय जो है वो लोग देखेगा। ये अलग रास्ता कौन बना रहे हैं? अलग रास्ता जो है हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ है, जिसको अपना चुनाव लड़ना है, वही लोग ना जो चुनाव लड़ चुके हैं, जो चुनाव फिर लड़ेंगे, वो लोग रास्ता बनाना चाहता है, अपने बारे में सोचना चाह रहा है। और क्या सोच रहे हैं? कोई अगर चाहेगा कि हम अलग रास्ता सड़क से हट के चले तो बड़ी मुश्किल है। आपने संबोधन में कहा भाषण में कि बिहपुर से भी हाथ छोड़ना पड़ेगा, इस तरह से रहा तो अगर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हुआ तो बिहपुर भी भाजपा की सीट हाथ धोना पड़ेगा। मैं हर एक जगह जाता हूँ, हर एक जगह हम लोग बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, हम जाते हैं कार्यकर्ता के पास, लेकिन जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो सारे नाराज हैं। वहाँ भी हम तो स्पष्ट बोलते हैं ना, हम स्पष्ट बोलते, इससे कुछ नाखुश भी होगा। हमको पद नहीं चाहिए, ना कुछ, हम ठेकेदार हैं, हम पार्टी के हित की बात करेंगे। और कुछ ऐसे लोग उनके साथ सटे हुए हैं जो कर रहा है कीजिए, हम तो कोई खड़ा नहीं होंगे वहाँ से। मैं शुरू में भी बोला हूँ, मीटिंग में, बाजाबता मीटिंग में मैं बोला हूँ कि बिहपुर की लड़ाई उसने आसान नहीं है जितना समझ रहे हैं। और ऐसी राजनीति रास्ता बदल के अगर कोई कर रहा है तो ऊपर वाला जाने। तो आप सीधे इंजीनियर साहब के आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसा जरूर थोड़ा है जरूरी कि इंजीनियर साहब को ही टिकट मिलेगा। हो सकता है कि हमको भी मिल सकता है और किसी को भी मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा श्योरली नहीं है कि किसी को अगर दे दिया बंधुआ मजदूर की तरह नहीं है। कब पार्टी कहाँ से किसको उठा के, ये मालूम था वो जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो यादव, कौन यादव नाम है, कोई जानता था उनको? उठा के मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन पार्टी को गलत दिशा की ओर नहीं ले जाए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सबको लेके चलें। मेरे पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस सबको लेके चलें। ये कह सकते हैं कि चोरी छुपे तरीके से मंडल अध्यक्षों का जो चुनाव, कोई भी कार्य हो रहा है ना, ओपन नहीं हो रहा है, लगता है जैसे हाईजेक हो गया है मेरा पार्टी। जिलाध्यक्ष क्या है? जिलाध्यक्ष तो कुछ नहीं, जिलाध्यक्ष तो समझ, अगर वो रहता कारगर तब तो सब होता, पार्टी ऑफिस में होता सारा चीज। जिलाध्यक्ष के द्वारा पत्रकारों को नारद करके संबोधित किया गया, आपकी क्या राय है इसमें? अरे वो तो उनकी सोच है, जिसकी जो मानसिकता है वो लोग का अपना अपना सोच होता है। मैं बस सिर्फ एक ही बात कहूँगा आप लोगों के माध्यम से, हम लोग उस जंगल राज में लड़ाई लड़ के इतना इतना झेला हम लोगों ने 90 के दशक में। आज हम लोग जगह पे जब आए हैं तो जो स्थिति देख रहे हैं, आने वाला समय देखकर डर लगता है क्या होगा। लेकिन कुछ नेता लोग जो है वो अपने को सर्वोपरि समझ रहे हैं, जबकि जंगल राज में उन लोगों का कहीं पता नहीं था। जिला स्तर का रोल इस संगठन में कभी क्या है? जिला का कोई महत्व ही नहीं है। मैं स्पष्ट खोल के आपके सामने बोलता है, जिला का तो लेटर पैड चला, कहीं और से हो रहा है। आज बताइए यहाँ से वहाँ तक, हम खास करके अपनी जाति की बात बता रहे हैं। मैं भूमिहार जाति से आता हूँ, एक भी बता दीजिए यहाँ से वहाँ तक कोई पद है भारतीय जनता पार्टी को। उसमें कभी कभी तो लगता है कि अब पार्टी को हम लोगों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब जो है ये लोग जैसे कर रहा है, लगता है कि हम लोग कहीं हैं ही नहीं, अब पार्टी में कोई आवश्यकता ही नहीं है पार्टी को, इसलिए आप लोग के सामने में आना पड़ा। भूमिहारों को अनदेखी की जा रही है। भूमिहार ही नहीं, सवर्णों को अनदेखी किया जा रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष आए थे उनको भी मैंने कहा था, ट्रेन पर चढ़े थे, मैंने बोला था, आप लोग भी थे, मैंने बोला था
कि सवर्णों को अवॉइड करके चला जा रहा है। इसको छोड़ के यूपी ने भी देखा, क्या हश्र हुआ। अब बिहार की बारी है, फिर इसको देख रहे हैं कहाँ जा रहा है ये पार्टी। ये कह सकते हैं कि नौगछिया में 2-3 लोगों से ही पार्टी चल बस नौगछिया में दो तीन लोगों से ही ये पार्टी चल रही है। ये जो स्थिति है ऊपर वाला जाने। हम लोग तो इतना दिन पार्टी का सेवा किए, अब अस्थिर से बैठे हैं, देख रहे हैं। और जब तक रहेंगे भारतीय जनता पार्टी में हैं, हम लोग सब दिन देश के लिए किए हैं, करते रहेंगे। परिचय अपना। मैं नितिन सिंह गुलाब जी, बेसी तो नहीं बोलूँगा, वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का भी हूँ